हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। आज का जो आपका लेक्चर है वो सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट पे रहेगा, जिसका जो हिंदी वर्जन है वो है सतत अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है। ये अगेन हम एनईपी कोर्सेज जो स्वच्छ भारत का है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में, जिसमें कि अब लेक्चर नंबर 5 को समझने वाले हैं। आज लेक्चर नंबर 5 है ये। तो ये सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे करते हैं, क्या इसका तरीका होता है, सतत अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है, किस तरीके से उसको किया जाता है, ये सब जानते हैं। ठीक है। तो चलो बच्चों सुनते हैं इसको। सो हम बात करते हैं सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम ये भी बोलते हैं कि सतत अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है? देखो, वेस्ट मैनेजमेंट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व इन इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, economic, urban and regional planning, management technique, and social sciences to minimize the overall activity of the systems under consideration। ठीक है। अपशिष्ट प्रबंधन वह विषयिक गतिविधियां हैं जो कि विचाराधीन प्राणी के समग्र गतिविधियों को कम करने के लिए इंजीनियरिंग सिद्धांतों, आर्थिक, शहरी और क्षेत्रीय योजनाएं, प्रबंधन तकनीकें और सामाजिक विज्ञान शामिल है। ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है एक तरीके से। ठीक है। जिसमें कि हम जैसे इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स मतलब जो गतिविधियां हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग सिद्धांत की किस तरीके से एक इंजीनियर एक वेस्ट को मैनेज करेगा, क्या तरीका होगा, क्या उसमें इंस्ट्रूमेंट लगेगा, किस तरीके से काम होगा, शहर में कैसे उसको प्लान किया जाएगा, क्या तरकीब होगा, किस तरीके से मैनेज करोगे, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं, जिसको हम सतत अपशिष्ट प्रबंधन का भी नाम देते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें, a systematic approach of waste management encompasses the waste of all kind of resources at a stage should be adopted। ठीक है। मतलब कि सिस्टमेटिक प्लान की मीनिंग क्या कर रहा है? सभी स्तरों पर सभी प्रकार के संसाधनों के अपशिष्ट को शामिल करते हुए अपशिष्ट प्रबंधन का एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। ठीक है। इसमें ये बोल क्या रहा है कि ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेस, मतलब कोई भी रिसोर्स हो, जब भी उसको हम यूज करते हैं तो हर स्टेज पे उसमें से कोई ना कोई वेस्ट निकलता है। तो उसको किस तरीके से मैनेज करोगे, इसका प्रबंधन की बात कर रही है। जैसे कि हमें बोल रहा है, however the material constitutes the major fraction of the total production cost, materials waste are of critical importance। ठीक है। हालांकि सामग्री कुल उत्पादन लागत के प्रमुख अंश का गठन करती है, बर्बाद की गई सामग्री महत्वपूर्ण महत्व की है। ठीक है। क्योंकि जब भी आप कोई मटेरियल बना रहे हो तो उस मटेरियल में से कुछ ना कुछ आपका वेस्ट निकलेगा, जिसका अपना ही एक इम्पोर्टेंस रहता है कि उसको हम कैसे मैनेज कर सकें। बट अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट और सतत अपशिष्ट प्रबंधन के जो मेथड्स हैं, जिसमें कि हम वेस्ट प्रिवेंशन को ध्यान देते हैं, उसमें आता है रिसाइकलिंग, रीयूज एंड रिकवरी। ये 3 R जो है, 3 R, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये उनके क्या है, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट का ये प्रकार है। ठीक है। जिसमें क्या आता है, आर इम्पोर्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज दैट eases the burden of landfills, conserve the natural resources। अगर आप रिसाइकल करोगे, रीयूज करोगे और वापस से उसको बनाओगे, तो आपका लैंडफिल साइट पे, मतलब जैसे कि बाहर आप कहीं कूड़ा कचरा फेंक रहे हो तो वो भी कम हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज पल्यूट नहीं होगा और एनर्जी भी बचेगा। सो दिस हेल्प टू यूटिलाइज द रिसोर्स मोर इफेक्टिवली एंड सस्टेनेबली। ठीक है। तो यही तरीका है सतत अपशिष्ट प्रबंधन का। ठीक है। रिसाइकलिंग, रीयूज एंड रिकवर। ठीक है। अपशिष्ट के रोकथाम, पुनर्चक्रण, उपयोग और पुनर्प्राप्ति महत्वपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधनों के रणनीतियां हैं, जो कि लैंडफिल पर बोझ कम करती है, प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण करती है और ऊर्जा की बचत करती है। ठीक है। ये संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से स्थायी रूप से उपयोग करने में मदद करता है। ठीक है। ये उसका पॉइंटर है। आगे चलते हैं कि तरीका क्या क्या है। जैसे कि आप इसको अगर आप चाहो तो बड़े थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके भी आप लिख सकते हो एग्जाम में, अगर ये आता है। ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, ये बोलता है यूज रीयूजेबल बोतल कप फॉर बेवरेजेस ऑन द गो। ठीक है। चलते फिरते पेय पदार्थों के लिए पुनः
प्रजो बोतल कप का उपयोग करें। ठीक है, यू माइट ऑलरेडी हैव रीयूज्ड वाटर बॉटल, बट डू यू स्टिल use it all the time? You can put the reusable bottle to use, save money and reduce waste. By taking your own water with you, you will also reduce your chance of purchasing more expensive beverages on the go. This will eliminate one time use container, take commit। ठीक है, वही वो बोल रहा है कि आप अगर जैसे कि रेलवे स्टेशन वगैरह में भी हम जा रहे हैं, तो हम रेल नीर खरीद लेते हैं, या कहीं पे भी हम मॉल वगैरह जाते हैं तो उनमें भी हम बोतल वगैरह खरीद लेते हैं, जिनसे क्या होता है कि प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो रीयूजेबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक रीयूजेबल बोतल और कप यूज करें तो क्या होगा, उससे उससे आपका सेव होगा, क्या जो आपका मनी पार्ट है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपके पास पहले से ही अगर पुनः प्रयोजन पानी की बोतल हो सकती है तो उसका उपयोग हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंटर हैं, आप लिख सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी हिंदी में एग्जाम देते हैं तो वो बच्चे भी इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं, अपने साथ अपना पानी का लेकर जा सकते हैं। अगर हम बात करें यूज रीयूजेबल ग्रोसरी बैग्स, नॉट जस्ट फॉर ग्रोसरीज। पुनः प्रयोजन किराने की थैली का उपयोग करें, ना कि केवल किराने के सामान के लिए। जस्ट लाइक यूजेबल वाटर बॉटल, you may already have reusable grocery bags, though it's often forgotten at home. Try writing bags on the top of the grocery list to help you remember। ठीक है, ये भी एक तरीका है कि आप पानी की बोतल की तरह आपके आसपास पहले पहले से ही पुनः प्रयोज्य किराने की थैली हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी हम लेके जा सकते हैं, तो ये भी बहुत इजी रहता है। मैनी ग्रोसरी, जो बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर होते हैं वो 5% बैग के लिए कॉस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप खत्म कर सकते हैं। अगर किराने दुकान में जा रहे हैं और अपना ही बैग लेके जा रहे हैं तो उसको भी आप समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंटर में आ रहा है। आगे चलते हैं। परचेज वाइजली एंड रिसाइकल, समझदारी से खरीदें करें और रिसाइकल करें। ठीक है, यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू प्रोड्यूस्ड बाय परचेजिंग द प्रोडक्ट्स दैट कम विद लेस पैकेजिंग or in packaging that can be recycled. Not all the plastic are recyclable in Delaware, so check the labels before you buy. According to Delaware Division of Waste and Hazardous Substances, containers labeled with 1 and 2 are almost always acceptable because they have light value resins। तो फिर आता है, देखो प्लास्टिक के तरीके हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के तरीके, तो आपको पता ही होगा अलग अलग तरीके के प्लास्टिक्स आते हैं, तो उनमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लास्टिक यूजेबल है, रिसाइकल है, उसको ज़्यादा यूज करें एज कम्पेयर टू दूसरे प्लास्टिक्स। तो ये सब चीज़ें भी आपको पॉइंटर्स में आप लिख सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो, आप काम पैकेजिंग के साथ आने वाले उत्पादों को खरीदें और उनका पुनः नवीनीकरण की जा सकने वाली पैकेजिंग में आने वाले कचरे की मात्रा को कम कर सकते हैं। ठीक, ये बहुत ईजी है। फिर आता है कंपोस्टेड। डिड यू नो as much as 25% of the item in your stash could potentially be removed from the waste stream and composted in your backyard। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल, जैव न्यूनीकरण। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं, तो ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो आपका घर के पीछे आंगन में आप इसको क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट कर सकते हैं। आपको उसको रीयूज करने की जरूरत नहीं है। फॉर योर फ्रूट्स, वेजिटेबल स्क्रैच, एक्सेल, कॉफी ग्लास, ग्रास क्लिपिंग एंड लीव्स कैन बी कंपोस्टेड। तो ये सारी चीजें कंपोस्ट हो सकती हैं, तो इनका भी कंपोस्टिंग करना चाहिए। ठीक है, इससे रिड्यूस होगा। फिर आता है आपका ये वही वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये चीज भी पॉइंटर भी आप लिख सकते हो, चाहे तो पूरा लिख सकते हो या 2-3 पॉइंट्स भी लिख के इसमें से आगे बढ़ सकते हो। अवॉइड सिंगल यूज फूड एंड ड्रिंकिंग कंटेनर यूटेंसिल्स, एक बार इस्तेमाल होने वाले खाने पीने के कंटेनर और बर्तन से बचें। Whenever possible, try to avoid single-use coffee mugs, disposable utensils, straw, and napkins. Some business will give you a discount on your coffee for bringing your own mug. Keep a set of silverware at work along with a plate, bowl, and cup that you can wash and reuse। ठीक है, तो ऐसे कप्स और प्लेट्स यूज करने चाहिए जिनको आप वापस से वॉश करके खाना खा सकते हो। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ये इन तरीकों से सतत प्रबंधन तो क्या अपशिष्ट प्रबंधन पे काम कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंटर हैं, आप देख सकते हो और लिख भी सकते हो। ठीक है, फिर बात आता है बाई है सेकेंड हैंड आइटम एंड डोनेट यूज्ड गुड्स, पुरानी वस्तुएं खरीदें
और पुरानी वस्तुओं का दान करें। ठीक है, बिफोर यू गोइंग टू बाय समथिंग न्यू, कंसिडर बाइंग इट यूज्ड व्हिच कैन आल्सो सेव यू लॉट ऑफ मनी। दैट कैन बाय सेकंड हैंड क्लॉथ्स एट गुडविल, use furniture and repurposed construction material at a habitat for humanity restore। ठीक है, तो इससे पहले कि आप कुछ नया खरीदें, इसे इस्तेमाल करने के बारे में सोचें, जो आपके बहुत सारे पैसे भी बचा सकता है। इसका मतलब है कि गुडविल में पुराने कपड़े खरीदने, है हैबिटेट फार्म ह्यूमैनिटी के रिस्टोर में इस्तेमाल किए गए फर्नीचर और नए सिरे से तैयार की गई निर्माण सामग्री खरीदने और साइकिल पर सौदा के लिए क्रेडिट लिस्ट खोजना करें। ठीक है, मतलब रीयूजेबल, मतलब अगर सेकेंड हैंड चीजें मिल रही हैं तो सेकेंड हैंड चीजों को थोड़ा यूज ज्यादा करना चाहिए एज कम्पेयर टू नया चीज खरीद के फिर से वेस्टेज बढ़ाना। ठीक है, फिर आता है शॉप लोकल फार्मर मार्केट्स एंड बाय इन बल्क टू रिड्यूस द पैकेजिंग। मतलब अगर एक बार आप पूरे लंबे समय तक का सामान खरीद लेते हो किसी भी लोकल फार्मर से या मार्केट से, तो आपका विन विन सिचुएशन रहेगा, क्योंकि आपको बार बार खरीदने नहीं जाना पड़ेगा और आपकी पैकेजिंग कॉस्ट भी बचेगी। ठीक है, अपने स्थानीय किसान बाजारों में खरीदारी करना एक जीत है। सबसे पहले आप स्थानीय किसानों का समर्थन कर रहे होंगे, साथ ही कि आपको बड़े बॉक्स वाले किराने की दुकान में मिलने वाली ताजा सामग्री भी मिल रही होगी। ठीक है, तो इन सब बातों पे आप ध्यान देना होगा पैकेजिंग के कम करने के लिए, स्थानीय किसान बाजारों में खरीदारी को और थोक में खरीदने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सतत अपशिष्ट प्रबंधन जो है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, जो कि है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्ब योर यूज ऑफ पेपर, मेल, रिसिप्ट्स एंड मैगजीन्स। कागज के अपने उपयोग पर अंकुश लगाए। जैसे कि इन डिजिटल वर्ल्ड में अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द कंपनी ऑफर बिल्स बाय ईमेल, सम इवन ऑफर इनिशिएटिव्स टू डू सो। तो पेपर को बचाने की कोशिश करें। आज के डिजिटल दुनिया में अधिकांश कंपनियां ईमेल द्वारा बिल प्रदान करती है और कुछ ऐसे करने के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। अधिक स्टोर में ई रसीदों की पेशकश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यदि आपको वापसी करने की आवश्यकता है तो उन्हें खोने का कठिन नहीं होता है। ठीक है, अगर पेपर में करोगे तो खोने का डर भी रहता है। तो ये जो है ये भी एक पॉइंटर है जो कि आपको हेल्प करेगा सतत अपशिष्ट प्रबंधन में। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा आपको। अगर आप भी कोई डाउट्स है आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स पे। लेकिन हाँ, पढ़ते रहो और एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होते रहना बच्चों। ठीक है, आप सभी को सुप्रभात एंड आपका दिन शुभ जाए। हैव ए नाइस डे।